जैसे दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठंड का मौसम भी है, फरवरी का महीना चल रहा है और आजकल तो धूप निकलना शुरू हो गई थी, फिर अचानक से आज बारिश हो गई। तो ये काफ़ी अच्छी भी बात है और दुख की बात है। अच्छी बात क्या है कि इस टाइम क्या रहता है, अगर फरवरी के महीने में बारिश हो रही है तो हमारी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। जैसे चना, सरसों, मसूर, अरहर, इन सब कुछ गेहूँ, इन सभी फसलों के लिए तो काफ़ी लाभदायक है। लेकिन कुछ फसलों के लिए नुकसान, कुछ सब्जियों के लिए नुकसान है। जैसे अगर ज़्यादा बारिश होगी मटर, आलू के लिए। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मूली के बारे में। मूली आपने तो कई वैरायटी की देखी होगी, जैसे कटीली पत्ती वाली या नॉर्मल पत्ती वाली। तो आज हम उन सबसे अलग आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर आप फरवरी के महीने में बुआई कर रहे हैं, जैसे लाल मूली की बुआई। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में या आसपास के राज्यों में बहुत कम ही लाल मूली की बुआई होती है। कहीं पर गिनी चुनी जगहों पर होती है और हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ या फैजाबाद में हमने अभी तक देखा भी नहीं है। इंटरनेट के अलावा हमने कभी भी लाल मूली का भी ना जिक्र सुना ना देखा, किसी किसान के मुंह से भी हमने नहीं सुना। तो आइए आज हम आपको बताते हैं लाल मूली के बारे में, क्योंकि ये नया है काफ़ी। तो अगर आप लाल मूली की बुआई कर रहे हैं तो जो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसके बारे में आपको खेत कैसे बनाना है, या बीज कहाँ मिलेगा, या कौन से मिट्टी इसके लिए ज़रूरी है, इन सभी के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आइए आज हम आपसे पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से मूली के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाल मूली जो है, खास करके अगर आप जनवरी से फरवरी के महीने में गर्मी ठंड के लास्ट स्टेज पे या तो बुआई कर सकते हैं, या फिर क्या रहता है कि जून से जुलाई के महीने में आप मूली की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रेट रहेगा। जाहिर सी बात है, जो सफ़ेद मूली है उसकी बुआई इसी टाइम पे होती है, जिससे काफ़ी अच्छा कभी कभी रेट मिलता है। और ठंड के मौसम में जो अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है उसमें काफ़ी अच्छा रेट नहीं मिलता। 4 से 5 रुपये केजी आता है मार्केट में, अच्छा रेट नहीं मिलता क्योंकि ठंड ज़्यादा रहता है। ठंड के मौसम में ये मूली है, दो चार सब्जियाँ ऐसी है जो लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं और रेट भी कम मिलता है। पसंद तो करते हैं काफ़ी, लेकिन रेट काफ़ी कम मिलता है। तो किसानों को क्या चाहिए, रेट से मतलब है। अच्छी क्वालिटी का रहे, अच्छे बीज रहे और अच्छा जर्मिनेशन रहे तो अच्छा रेट मिलेगा। अच्छी खादों का प्रयोग कर रहे हैं, खेत को कैसे बना रहे हैं, इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो क्या रहता है कि अगर हम लाल मूली का परचेज, सही बीज का परचेज कर रहे हैं, तो लाल मूली की बुआई अगर हम फरवरी के महीने में कर रहे हैं तो इससे क्या रहेगा, हमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें खेतों के बारे में। खेत क्या रहता है, हमको बलुई दोमट मिट्टी लेना चाहिए या दोमट रहे, क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम सही मिट्टी का परचेज नहीं कर रहे हैं तो हमारी अगर मूली की बुआई भी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि जब इसकी जड़ें लंबी नहीं होंगी तो हमें मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। वैसे इसकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, हम जिस मूली की बात कर रहे हैं लाल मूली, इसकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो क्या रहता है कि अगर हम खेतों का बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी उत्तम रहती है, और अच्छी बलुई रहे तो भी काफ़ी उत्तम रहती है। और फिर दूसरा क्या रहे कि अगर दोमट दोमट चिकनी मिट्टी ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी रहे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर करके बलुई दोमट और दोमट, यही दो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा दोमट चिकनी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा, यही दो ही मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम पहले खेतों की बात करें तो हमें खेतों क्या रहता है, पहले हम तवे वाले ट्रैक्टर मतलब हैरो से खेतों की जुताई अच्छे से करेंगे। उसके बाद हर जुताई के बाद पाटा लगाएंगे, अच्छे से खेतों की जुताई करके हम देसी खादों का प्रयोग करेंगे। देसी खाद का प्रयोग करके उसके बाद हम मिक्स करने के लिए या कल्टीवेटर या रोटावेटर का प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो भी सुविधा रहेगा उस हिसाब से हम करना चाहेंगे। हर किसान का यही रहता है कि कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी खेती हो, इसीलिए हमें रासायनिक खाद को कम ध्यान देके देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ढैंचा उसके पहले रोपाई किए, जैसे अगर आप जून के महीने में बो रहे हैं तो आप पर लास्ट मार्च तक आप ढैंचे की बुआई करते हैं। आप मार्च, अप्रैल, मई आराम से 2 से 3, 60 से 65 दिन में आराम से ढैंचा आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं आपका तैयार हो जाएगा और आप उसको हरी खाद से फिर आप अच्छा खाद बना सकते हैं और मूली की बुआई भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे आपको फरवरी के महीने वाला, ताकि आपको पहले पता चल जाए इस टाइम से फरवरी का महीना भी चल रहा है और आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मिल जाए। तो क्या रहेगा, अगर हम अच्छे से खेत बना ले तो हमें सबसे पहला क्या करना रहिए, देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण खादों में अगर कोई कुछ रहता है तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप पोटास का प्रयोग करिए। आप पूछेंगे पोटास क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोटास क्या रहता है कि गेहूं की फसल बोते हैं या सरसों की, सब लोग कहते हैं पोटास अगर बोते हैं तो इससे क्या रहता है कि आपके चिकने दाने होंगे। तो
तो अगर हम मूली की बुआई कर रहे हैं तो मूली की मार्केट रेट तभी अच्छी मिलेगी जब आपके दाने चिकने रहेंगे, मतलब मूली आपकी सब्जी जब से जितनी चिकनी रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, उतनी अच्छे मार्केट दाम मिलेंगे। तो क्या रहेगा कि हमें हमेशा ध्यान देके, और हमें ये बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हमें देसी खाद में कभी कच्ची गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए। कम से कम 80 से 90 दिन या उससे ऊपर की पुरानी खाद रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा, अगर हम कच्ची खाद डालेंगे और हम अपने मूली की बुआई कर दिए हैं तो उसमें क्या रहेगा, दीमक का ज़्यादा प्रकोप लग जाएगा और हमारे जड़ों में आराम से नीचे से मूली के हमारी मूली सब्जी की फसल आराम से ख़राब कर देंगे। उसकी जड़ें जब ख़राब हो जाएंगे तो मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलेगा। मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए हमें जब भी जुताई करना चाहिए, देसी खाद डालना चाहिए तो कम से कम 80 से 90 दिन से ऊपर की हो, उससे कम की ना हो, नहीं तो वो कच्ची मानी जाएगी और उसमें दीमक का प्रकोप आसानी से लग सकते हैं, जिससे हमारी मूली की फसल खराब हो सकती है। तो और दूसरा विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हमें खेत में ये समस्या रहती है कि हम कैसे बुआई करें। पहला रहता है कि हम साधारण क्यारियाँ बना के भी बुआई कर सकते हैं, और दूसरा क्या रहता है कि हम मेड़बंदी करके भी बुआई कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ, साधारण क्यारियाँ में क्या रहता है, कभी कभी अगर हम ध्यान नहीं देते, ज़्यादा मात्रा में बुआई कर रहे हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में तो बराबर पाटा चारों कोने में लगा नहीं सकते क्यारियाँ की। तो इसमें क्या रहता है, हम ट्रैक्टर से मेड़ी बनाते हैं तो क्या रहता है, कहीं पर ऊंच, कहीं पर खाल, ऐसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन रह जाती है और हमें कहीं पर ज़्यादा पानी, कहीं पर कम पानी लगाना पड़ता है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, पानी की भी समस्या होती है और हमें मजदूर की भी समस्या होती है, क्योंकि हमें पानी लगाने के लिए जाहिर सी बात हमेशा हर क्यारियाँ में कटाने के लिए चाहिए, ताकि हमारे पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, ताकि हमारी मूली की फसल गले ना। और दूसरा क्या रहता है, अगर मेड़बंदी करके करें तो काफ़ी उत्तम रहेगा, क्योंकि एक बार आराम से हम ट्रैक्टर से मेड़ी बनवा दिए, उसके बाद क्या सिर्फ आपका लेबर चार्ज लगेगा बुआई करने के लिए, क्योंकि खाद उद आराम से आप मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे फिर आराम से बुआई करके, और अपना सबसे बड़ी बात क्या रहेगा कि हमारा 50% बिजली लगेगा। साधारण की बुआई की अपेक्षा अगर हम मेड़बंदी करके बुआई करें, हमारा 50% बिजली का बीज कम लगेगा। इससे क्या रहेगा, और दूसरी बात क्या रहेगी, अगर हमारी मिट्टी अच्छी, अगर बलुई जा खास करके है तो उसमें अगर मेड़बंदी करके बुआई कर रहे हैं तो जड़ें काफ़ी अंदर तक जाएंगी, जिससे काफ़ी लंबी जड़ें मिलेंगी। और इसमें क्या रहता है, अगर क्यारियाँ बना के कर रहे हैं तो आप जब ज़्यादा मात्रा में पानी भरेंगे तो मिट्टियाँ बैठ जाएंगी। इससे क्या रहेगा कि हमारी मूली की फसल उतना ग्रोथ अंदर तक कर ही नहीं पाएगी, जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाएंगे नहीं। जब आपकी मूली छोटी रहेगी तो मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या रहेगा, कोई छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई तो मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलेगा, इससे हमें लॉस होगा। और अगर मेड़ पे बुआई कर रहे हैं तो हम जब पानी चलाते हैं तो अगर हमारी मेड़ है तो उससे 20 से 30% छोड़ के 60 से 70% ही सिंचाई करते हैं, बाकी 20-30% छोड़ देते हैं ऊपर से, ताकि वो आराम से नमी अपना पाके आराम से अपनी ज़रूरत के हिसाब से नमी खींच के आराम से जमानेशन हो जाता है, अच्छा अच्छी जड़ी नीचे तक जाती हैं। और तीसरा क्या रहता है कि हमें पानी देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हम नालियों में निकाल देते हैं, आराम से कटा देते हैं पानी। और दूसरा क्या रहता है कि हम आसानी से उसमें से जल निकासी कर सकते हैं, नाली में, हर नाली में आराम से कटाव करके निकाल सकते हैं। और ये क्या रहेगा, अगर हम क्यारियों में कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। और ये सब लोग के मन में बस यही एक ख्याल होगा कि लाल मूली का बीज कहाँ मिलेगा। ये मैं भी पहले पे यही सोचा कि लाल मूली का बीज कहाँ मिलेगा, और हम 2 से 4 दिन बाद मैं खुद अपने खेतों में बुआई करूँगा लाल मूली का, और आगे चलने वाली वीडियो में आप हमारे खेत में भी देख भी सकेंगे। तो क्या रहता है कि आप अमेजोन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या और भी साइटें हैं, मैंने अमेजोन पे चेक किया और वहाँ से मंगाया। बहरहाल ये क्या था कि जितने की बीज है उतना डिलीवरी चार्ज भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हमको नया ट्राई करना है तो जाहिर सी बात है कि एक बार खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ताकि रिजल्ट देख सके कैसा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगी, और क्या आप इसके पहले लाल मूली के बारे में सुने थे या जाने थे, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।